स्वागत है आप सभी का हमारे BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। एंड हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे होगा ये कि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वैसी आपको वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। एंड इस हफ्ते मार्वल की तरफ से सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। सो अब बेसिकली हुआ कुछ ऐसा है कि MCU के अंदर जो स्पाइडरमैन 4 मूवी आने वाली है उस मूवी का टाइटल रिवील हो चुका है। और हाँ, मैं श्योर हूँ कि आप इस मूवी के टाइटल को सुनकर काफी शॉक हो जाएंगे। सो बेसिकली MCU के स्पाइडरमैन 4 का जो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक। और एज ऑफ कोर्स ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल मेन विलन होने वाला है। एंड हम मार्वल कॉमिक्स के जरिए इस बात को जानते हैं कि किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज नल की सबसे बड़ी कॉमिक सीरीज है। सो अब अगर सोनी और मार्वल मिलकर नल को स्पाइडरमैन की मूवी में दिखाने जा रहे हैं एंड मूवी के टाइटल के अंदर किंग इन ब्लैक भी यूज करने जा रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको ये बात तो बता सकता हूँ कि ये मूवी बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि इस मूवी का जो लेवल होगा वो एवेंजर्स एंड गेम के बराबर का होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन 4 का जो नाम है यानी कि स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक, इस नाम को अभी तक मार्वल ने कंफर्म नहीं कराया और इसीलिए इस टाइटल को अभी तक सिर्फ र्यूमर माना जा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बहुत ही जल्दी मार्वल वाले भी इस नाम को अनाउंस कर ही देंगे। वैसे इसके साथ ही नल को लेकर एक और र्यूमर ये भी सामने आया है कि वेनम की जो थर्ड फिल्म है यानी कि वेनम द लास्ट डांस मूवी के अंदर नल के कैरेक्टर को एक्टर एंडी सर्किस प्ले करेंगे। एंड ये बेसिकली वही एक्टर है जिन्होंने मार्वल मूवीज के अंदर उलिसिस क्लो को प्ले कराए, लेकिन अब जाकर ये सोनी की मूवी के अंदर नल को प्ले करेंगे। हालांकि इनको लेकर बोला तो ये भी जा रहा है कि अगर वेनम 3 मूवी के अंदर इनके नल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फिर आगे आने वाली मूवीज के अंदर भी यही नल को प्ले करेंगे। अब वैसे यहाँ पर नल और वेनम 3 की बात हो रही है तो हम वेनम 3 के अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। सो बेसिकली वेनम 3 मूवी को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूवी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होगी और इसलिए ये मूवी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के अंदर 80 से लेकर 120 मिलियन डॉलर्स कमा सकती है, वो भी सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाला एस्टिमेट सही निकलता है तो तब तो वेनम 3 मूवी की लाइफ टाइम अर्निंग $1 बिलियन भी जा सकती है। हालांकि जहाँ वेनम 3 मूवी को लेकर ये एक अच्छी खबर है, वहीं पर एक बुरी खबर भी है। और वो बुरी खबर ये है कि वेनम के जो एक्टर है यानी कि एक्टर टॉम हार्डी, उन्होंने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि वेनम 3 उनकी वेनम की लास्ट मूवी होगी, जिसका मतलब वो वेनम 3 के आगे और किसी भी वेनम मूवी के अंदर काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, बेशक से टॉम हार्डी वेनम मूवीज के अंदर काम न करें, लेकिन वो वेनम बनकर स्पाइडरमैन मूवीज और एवेंजर्स मूवीज के अंदर जरूर काम करेंगे। और ऐसा उन्होंने तो नहीं बोला है, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हालांकि वेनम 3 मूवी की प्रमोशंस की बात करें तो इसके प्रमोशन काफी जोरों शोरों से चल रहे हैं और प्रमोशंस को लेकर ही कुछ टाइम पहले सोनी और पिज्जा हट की डील हुई है, जिस डील के अंदर पिज्जा हट वाले अपने पिज्जास को वेनम के स्टाइल में बेच रहे हैं। और इन्होंने बेसिकली एक ब्लैक कलर का सॉस निकाला है जिस सॉस को ये लोग वेनम सॉस नाम दे रहे हैं। हालांकि इसकी कई सारी इमेजेस भी बाहर आई हैं, आप चाहे तो इन सबको रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए इसके साथ ही बात करते हैं एक्टर एंड्रयू गारफील्ड के बारे में। सो एंड्रयू गारफील्ड ने अभी पब्लिकली काफी सारी बातें बोली है, जिनमें से अपनी एक बात के अंदर उन्होंने ये भी बोला है कि स्पाइडरमैन नो वे होम उनके स्पाइडरमैन मूवीज का एंड नहीं है, जिसका मतलब अगर उन्हें आगे मौका मिलता है तो वो आगे भी स्पाइडरमैन को प्ले करते रहेंगे। हालांकि जब इसी टाइम पर एंड्रयू गारफील्ड से टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये जवाब दिया कि शायद से टॉबी मैगवायर आगे स्पाइडरमैन को प्ले नहीं करेंगे। और उनके हिसाब से टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर काफी अच्छी एंडिंग दी गई है और इसीलिए उनका तो यही बोलना है कि टॉबी मैगवायर आगे स्पाइडरमैन को प्ले नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, टॉबी मैगवायर स्पाइडरमैन को प्ले करते हैं या नहीं ये तो वही बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। सो यहाँ पर सबसे पहली खबर तो यही है कि डेडपूल 3 डिजिटली अवेलेबल हो चुकी है। इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो अब आप इस मूवी को घर बैठकर बड़े आराम से देख सकते हैं। हालांकि डेडपूल 3 मूवी के जो एक्टर्स हैं यानी कि एक्टर ह्यूग जैकमैन और रियान रेनॉल्ड्स, उन्हीं को लेकर एक काफी बड़ी खबर सामने आई है। और वैसे है तो ये भी र्यूमर ही, लेकिन र्यूमर्स में ये बोला जा रहा है कि अगले साल जो हॉलीवुड का ऑस्कर इवेंट होगा उसी ऑस्कर्स इवेंट को एक्टर रियान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन होस्ट करेंगे और ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं अगाथा की सीरीज के बारे में। तो अगाथा की सीरीज जिसका नाम अगाथा ऑल अलोंग है वो मार्वल की अभी ऑनगोइंग सीरीज है जो कि स्ट्रीम हो रही है डिज्नी प्लस के ऊपर। लेकिन इसी सीरीज को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये सीरीज मार्वल की अब तक की सबसे सस्ती सीरीज है, यानी कि अगाथा की सीरीज को बनाने में मार्वल के सबसे कम पैसे लगे हैं। और इसका
रीजन ये है कि इसके अंदर जितने भी एक्टर्स हैं उनकी फीस काफी कम है और इसके साथ ही सीरीज के अंदर VFX और CGI का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस सीरीज में काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग हुई है। लेकिन इसी रीजन की वजह से ये वाली सीरीज मार्वल की सबसे सस्ती सीरीज बन गई है। हालांकि अगाथा सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आए हैं। मैं इन सभी के कॉन्सेप्ट आर्ट को आपके सामने बारी बारी दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही शी हल्क सीरीज के अंदर हमने जिस डेयरडेविल को देखा था उस डेयरडेविल के भी काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, आप चाहे तो बारी बारी करके इन्हें भी देख सकते हैं। बट हाँ, इन सबके भी ऊपर जो एवेंजर्स एंड गेम मूवी है उस मूवी के बैटल ऑफ अर्थ के भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं और ये सब बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट्स के की फ्रेम्स हैं जिन्हें अभी हाल ही में रिवील किया गया है एंड आप चाहे तो इन सबको भी बारी बारी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं एक ऐसी न्यूज के बारे में जो कि मार्वल और डीसी दोनों से जुड़ी है। सो बेसिकली आज से बहुत साल पहले मार्वल और डीसी दोनों स्टूडियोज ने मिलकर सुपर हीरो वर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क लिया था। मतलब कि सुपर हीरो शब्द को या तो मार्वल यूज कर सकता है या फिर डीसी वाले, और अगर इनके अलावा कोई और यूज करता है तो वो मार्वल और डीसी को पैसे देगा। एंड इसीलिए आप सबने ये भी नोटिस किया होगा कि जो द बॉयज की सीरीज है उसके अंदर कहीं पर भी सुपर हीरो और इवन सुपर को भी यूज नहीं किया गया है, बल्कि इन सबसे हटकर वहां पर स्यूप्स यूज किया गया है। और एज ऑफ कोर्स उस पूरी सीरीज के अंदर स्यूप्स वर्ड इसीलिए यूज किया गया है ताकि द बॉयज के मेकर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज मार्वल और डीसी वाले उन पर केस ठोक देते हैं। लेकिन हाँ, यही जो सुपर हीरो वर्ड का जो ट्रेडमार्क है वो अब मार्वल और डीसी के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इस ट्रेडमार्क की जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुकी है और इसीलिए अभी के टाइम पर कोई भी अपनी मूवीज और सीरीज के अंदर सुपर हीरो वर्ड को बड़े आराम से यूज कर सकता है। वैसे अब डीसी की बात हो रही है तो चलिए अब बात करते हैं जोकर 2 के बारे में, जो कि डीसी की लेटेस्ट मूवी है। सो बेसिकली जो जोकर 2 मूवी है उसे बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि रोटन टोमेटोज और ऑडियंस स्कोर दोनों ने इसे 36% की रेटिंग दी है, यानी कि 36% की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर इस मूवी के कलेक्शंस की बात करें तो जोकर 1 के कंपैरिजन में जोकर 2 कमाई भी काफी कम कर रही है, और ये सब इसीलिए क्योंकि जोकर 2 किसी को पसंद ही नहीं आ रही है। चलिए इसके आगे बात करते हैं जेम्स गन के बारे में। सो बेसिकली अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ये खबर फैल गई थी कि जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर मिस्टर फ्रीज नाम से एक नई मूवी आ रही है, लेकिन अब इसी को लेकर जेम्स गन ने क्लियर कर दिया है कि उनका मिस्टर फ्रीज पर मूवी बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है एंड इसीलिए वो इस नाम से किसी भी मूवी के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे हटकर जेम्स गन ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया है कि एमसीयू मूवीज के अंदर जो हाइड्रा का क्रॉसबोन्स था, यानी कि एक्टर फ्रैंक ग्रिलो, वो जेम्स गन की नई सुपरमैन मूवी के अंदर रिक फ्लैग सीनियर को प्ले करेंगे और सुपरमैन की मूवी के आगे वो पीस मेकर के सीजन 2 में भी दिखेंगे, जिसका मतलब इनका करियर डीसी में बिल्कुल सेट है। हालांकि इसके साथ ही नए डीसीयू के अंदर ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि अपने नए डीसीयू के अंदर जेम्स गन डीसी कैरेक्टर बेन और डेथस्ट्रोक दोनों के टीम अप के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसी मूवी जिसके अंदर डेथस्ट्रोक और बेन दोनों टीम अप करेंगे। एंड इस मूवी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि इस मूवी की स्टोरी ठीक वही राइटर लिखेंगे जिन्होंने कैप्टन अमेरिका 4 लिखी है। इसके अलावा रॉबिन के ऊपर भी एक मूवी आएगी जो मूवी रॉबिन की ओरिजिन पे होगी एंड इस मूवी का नाम होगा डायनामिक डुओ, और ये मूवी भी नए डीसीयू के अंदर डेवलपमेंट में है। इसके साथ ही एक्टर जॉर्ज ब्रोलिन ने भी इस बात को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि नए डीसीयू के अंदर जो लैंटर्न सीरीज बन रही है उसके अंदर वही हेल जॉर्डन को प्ले करने वाले हैं। बाकी इनके साथ ही बैटमैन की एक नई कॉमिक सीरीज आ रही है जिसका नाम होने वाला है एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 1 एंड इसी कॉमिक सीरीज के कवर पेज को रिलीज किया गया है, जिसे आप सब अपने सामने देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डीसी की आखिरी न्यूज के बारे में, और ये खबर है नए डीसीयू के नए सुपरमैन को लेकर। सो बेसिकली नए डीसीयू के जो सुपरमैन है, यानी कि एक्टर डेविड कॉरन स्वेट, उन्होंने अपने सुपरमैन कैरेक्टर को लेकर ये बोला है कि सुपरमैन को प्ले करने के लिए उन्हें अपने वेट को 230 पाउंड तक बढ़ाना पड़ा, और उनके हिसाब से ऐसा करके वो सुपरमैन की कॉस्ट्यूम में तो फिट आ गए हैं, लेकिन उनके पास अब जितने भी कपड़े थे उनमें से कोई भी कपड़े उन्हें फिट ही नहीं आ रहे हैं एंड इसीलिए सुपरमैन को प्ले करने की वजह से उन्हें नए कपड़े लेने पड़ रहे हैं। तो चलिए अब मार्वल और डीसी आगे बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो आप सबको ये पता ही होगा कि पीकी ब्लाइंडर्स के ऊपर मूवी आ रही है। सो इसी मूवी का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और इस फर्स्ट लुक को आप सब अपने सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही डिज्नी वाले भी स्नो वाइट के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर लीड रोल में एक्ट्रेस रेचल ज़ैकलर होंगी, जिन्हें आप सबने इससे पहले शज़ैम 2 के अंदर देखा होगा। एंड उन्होंने अपनी मूवी को लेकर ये बात भी रिवील करी है कि उनकी स्नो वाइट मूवी के अंदर उनकी जो ओरिजिन होगी वो बिल्कुल ही नए तरीके से दिखाई जाएगी, यानी कि इस मूवी के अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ही बात करें एक्ट्रेस सिडनी स्विनी के बारे में, तो इन्होंने अभी पब्लिकली काफी बड़ी बात बोल दी है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि जो पापाराजीज होते हैं उन सब ने उन्हें हैरेस किया है। वैसे आपको पता ही होगा कि पापाराजी उन्हें बोलते हैं जो कि हर जगह घुसकर सेलिब्रिटीज की फोटो खींचते हैं। सो इनको लेकर ही सिडनी स्विनी ने ये बोल दिया है कि इनकी फोटोज क्लिक करते टाइम पापाराजीज ने इनके साथ काफी हैरेसमेंट किया है, और तो और उन सारे पापाराजी की वजह से उनकी जो सेफ्टी है वो भी काफी रिस्क पर आ चुकी है। हालांकि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट न्यूज के बारे में, और ये न्यूज है स्ट्रेंजर थिंग्स की एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन को लेकर। तो मिली बॉबी ब्राउन ने अभी हाल ही में शादी कर ली है और इसीलिए उन्होंने अपनी वेडिंग्स की कई सारी फोटो शेयर करी है, और मैं भी बारी बारी करके ये सारी इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, और आपको ये फोटोज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।